उसके लिए सीमेंट अच्छी कंपनी का यूज करना पड़ेगा। तो कंपनी कौन सी अच्छी है, कौन सा सीमेंट स्लैब में लगाना है? एसीसी गोल्ड, बिरला रक्षक, अंबुजा कवच, काफी आते हैं। कौन सा सीमेंट आपकी स्लैब के लिए अच्छा है, कौन सा आपके पिलर के लिए, कौन सा प्लास्टर के लिए, कौन सा ब्रिक वर्क के लिए। ये वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि बेस्ट सीमेंट क्या होता है, कौन सा होता है, कैसे लगाना है, कैसे खराब है, कैसे क्रैक आते हैं। ये वीडियो के बाद सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज समझ लो, इंडिया में 3 टाइप के सीमेंट मोस्टली यूज किए जाते हैं। अभी मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा कि अंबुजा का अच्छा है, आईसीसी, अल्ट्राटेक। मैं बात कर रहा हूं उनके काम का। एक होता है ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। एक होता है पीपीसी सीमेंट, एक होता है पीएससी सीमेंट। ये 3 मोस्टली यूज करते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कौन सा होता है? वो होता है जिसमें स्ट्रेंथ काफी ज्यादा आपको मिल जाती है। 53 ग्रेड आता है, 43 और 33। जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर रहते हैं जिनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, मतलब ताकत चाहिए जिस बिल्डिंग को, वहां पे हम क्या करते हैं, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 53 ग्रेड यूज कर देते हैं। तो हमें स्ट्रेंथ अच्छे से मिल जाती है। लेकिन इसमें सबसे खराब चीज क्या होती है, जब जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ आप चाहोगे उतने ज्यादा क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं उस स्ट्रक्चर में। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सीमेंट होता है उसमें जब प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, हाइड्रेशन होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, उससे क्रैक क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूं, आप अगर नॉर्मल घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो 2-3 स्टोरी का, तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप 53 ग्रेड यूज करो। वो ग्रेड तो अलग बात होगी। अभी ब्रांड इसमें देखो, इसमें ओपीसी में आपको अंबुजा मिल जाएगा, एसीसी मिल जाएगा, अल्ट्राटेक मिल जाएगा, बिरला मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का लगाओ, सबके सीमेंट अच्छे हैं। ओपीसी उसमें 53 और 43 ग्रेड मोस्टली यूज करते हैं। अगर घर की कंस्ट्रक्शन में यूज करना है तो 43 ग्रेड तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्रैक आते क्यों है, बचना कैसे, वो आगे बात करते हैं। दूसरा सीमेंट है हमारा पीपीसी, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। एक बेस्ट सीमेंट, इसमें आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, इसमें आपको क्रैक्स आने के चांसेस भी नहीं होते हैं। और हर एक कंपनी बनाती है, भले अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक, बिरला, जो भी कंपनी उठा लो वो पीपीसी सीमेंट बनाती है। अगर आपको अपने घर में क्रैक्स नहीं चाहिए, आप इसको स्लैब में लगा सकते हो, आप इसको प्लास्टर में लगा सकते हो, आप इसको ब्रिक वर्क में लगा सकते हो। स्ट्रेंथ भी मिलेगी और क्रैक्स भी नहीं आते हैं इस सीमेंट में। बस इसका क्या होता है, ये स्लो स्लो स्ट्रेंथ लेता है। मतलब अगर ठंड वाला एरिया है, वहां पे जैसे शटरिंग खोली जाती है 14 या 15 या 18 दिन के बाद, लेकिन जब पीपीसी सीमेंट यूज करेंगे तो वो शटरिंग आपको 3-4 दिन बाद में खोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रेंथ आराम से लेता है। इसीलिए होता क्या है, इसमें क्रैक्स नहीं आते हैं। ओपीसी सीमेंट क्या करता है, आपको बहुत जल्दी स्ट्रेंथ दे देता है आपके घर में, और इसी कारण उसमें क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं। ये 2 सीमेंट के बारे में समझ गए। अगला सीमेंट होता है पीएससी, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। जहां पे जो कोस्टल एरिया में, जहां पानी वाला एरिया है, आप खेत में घर बनाते हो, जहां जो पानी खराब रहता है, जिसमें केमिकल्स हैं, क्लोराइड हो गया, सल्फर हो गया, केमिकल, मतलब आपको लगता है कि आपके एरिया में बहुत केमिकल है, जहां आपके एरिया में बहुत पानी है, वहां पे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यूज करो। पीएससी सीमेंट हर एक कंपनी बनाती है, अंबुजा, एसीसी, हर एक कंपनी बनाती है। आपको अपनी फुटिंग में वही यूज करना है। उससे होगा क्या, आपका जब कंक्रीट बनेगा एक लेयर सी बना देता है ये सीमेंट, और उससे क्या होता है, आपका जो अंदर सरिया लगेगा वो इतनी जल्दी खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, मतलब क्रोजन का भी रेसिस्टेंट देता है। तो आपको ऐसे एरिया में, पानी वाले एरिया में पीएससी सीमेंट यूज करना है। और मैं मस्ट कहूंगा, घर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो किस तरीके से बना सकते हो, आपकी फुटिंग के एरिया में जहां पानी के चांसेस होते हैं, पीएससी सीमेंट यूज करो, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ये भी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी लेता है, क्रैक्स होने के चांसेस होते हैं। बस इसको पानी पिलाते रहना 10 से 15 दिन। जैसे कंक्रीट हुआ, मतलब आपकी फुटिंग कास्ट कुछ भी हुआ, तो उसका 1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पानी मारना उसको शुरू कर दो, और 15 दिन तक पानी पिलाओगे तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। फुटिंग में पीएससी सीमेंट यूज करो। आपकी जो भी कंस्ट्रक्शन है, प्लास्टर, ब्रिक वर्क, इसमें आपको क्या करना है, पीपीसी, और जो कॉलम, बीम और स्लैब ओपीसी। तो इससे आपका घर स्ट्रांग बन जाएगा। और कंपनी अगर मैं बात करूं, कोई भी कंपनी ले लो, सबको क्या है, रूल फॉलो करना पड़ते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में क्वालिटी चेक्स होते हैं, आईएस कोड के हिसाब से बनाना पड़ता है। सीमेंट सब अच्छे बनाते हैं। ये कहने की बात है कि अल्ट्राटेक अच्छा है, एसीसी अच्छा है, अंबुजा अच्छा है, सारे अच्छे हैं। सही तरीके से यूज करोगे तो स्ट्रेंथ भी मिलेगी, लाइफ भी मिलेगी। और फिर मैं आगे बात करने वाला हूं स्लैब के लिए आपसे अलग से, कौन सा सीमेंट अच्छा होता है। लेकिन सही से यूज कैसे करना है कि आप कोई भी सीमेंट यूज करो, स्ट्रेंथ अच्छी मिले, तो उसके लिए पहला रूल क्या है, पहला रूल मंत्रा है कि 3 महीने पुराना सीमेंट मत यूज करो।
3 महीने पुराना सीमेंट यूज करने से होता क्या है, उसमें नमी आ गई होती है, मॉइस्चर आ गया होता है। तो उससे मतलब जब वो फैक्ट्री में पड़ा रहेगा, भले वो 1 साल भी पड़ा रहे, उन्होंने क्या किया होता है, अपनी फैक्ट्री को इस तरीके से बनाया होता है कि उसमें नमी ना जाए और वो सीमेंट खराब नहीं हो। लेकिन जब ये दुकानों पे सीमेंट आता है तो इसको 3 महीने के अंदर लगा दिया करो। अगर 3 महीने पुराना सीमेंट लगाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम आएगी, क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं। ये पहली चीज करनी है। जब भी सीमेंट आपको लगाना है, ठीक है, सीमेंट को एक केमिकल रिएक्शन होती है, सीमेंट स्ट्रेंथ तभी पकड़ता है जब उसमें पानी डलेगा। मतलब जब हम कंक्रीट माल बनाएंगे, सीमेंट में पानी डलेगा, उसकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, तभी वो स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू करता है। और उसी स्ट्रेंथ के दौरान, हाइड्रेशन को प्रोसेस के दौरान, उसमें क्रैक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, भले आप स्लैब कास्ट कर रहे हो, भले कॉलम, भले बीम, जैसे ही कंक्रीट हुआ उसके 45 मिनट के अंदर, 45 मिनट के बाद आपको थोड़ा थोड़ा उसको क्यूरिंग करना स्टार्ट कर देना है, पानी पिलाना स्टार्ट कर देना है। उससे होगा क्या, उसके हाइड्रेशन प्रोसेस में जो गर्मी प्रोड्यूस होती है, उस पानी जब ठंडा रहेगा तो जो कंक्रीट होता है वो फटता नहीं है, क्रैक्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको क्यूरिंग 10 से 15 दिन करनी है। अगली चीज क्या करनी है, जब भी कंक्रीट बनाना है, सीमेंट डाला, उसको सही रेशो में डालो। अगर सीमेंट ज्यादा डल गया तो उस एरिया में क्रैक्स आने के चांसेस होंगे ही होंगे। तो रेशियो प्रॉपर रखनी चाहिए। जब मिक्सिंग करनी है, अपने लेबर को, अपने मिस्त्री को, अपने ठेकेदार को समझा दो कि इसमें M25 का कंक्रीट में कितना सीमेंट डलता है, 20 में कितना डलता है। ये गूगल पे भी मिल जाता है, यूट्यूब पे भी मिल जाता है, कितना आपको डालना होता है। उतना डालोगे तो सीमेंट में क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और जब भी सीमेंट घर पे लाना है तो उसको थोड़ा 1 फुट ऊंचा रखना है, तो सीमेंट खराब नहीं होता। तो ये तरीके होते हैं कि कोई भी सीमेंट लगाओगे, स्ट्रेंथ भी आएगी, क्रैक्स भी नहीं आएंगे। अभी बात मैं करता हूं कि आपको अपने स्लैब में क्या लगाना है। देखो, इसमें ACC गोल्ड आता है, इसमें अल्ट्राटेक वेदर प्लस आता है, इसमें अंबुजा कवच आता है, बिरला रक्षक आता है, और ऐसी कंपनी है जिन्होंने ये बनाया। इसमें क्या होता है, जब इस सीमेंट को बनाया जाता है, इसमें वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज डाली जाती हैं, हाइड्रोफोबिक डाला जाता है। जिससे होता क्या है, जब ये कंक्रीट किया जाता है, ये अपने ऊपर एक लेयर सी बना देता है कि जो पानी हो वो अंदर ना जा सके। तो इसीलिए ये वाटरप्रूफ सीमेंट इनको कह के बेचते हैं। और अच्छी बात है, ये जो सीमेंट होता है ये 50 से 60 रुपया महंगा होता है नॉर्मल सीमेंट से, ठीक है, उससे 50 से 60 रुपया। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको स्लैब में यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, आप यूज कर सकते हो, अच्छे सीमेंट है। और कंपनी कोई भी ले लो, सबने एक ही टेक्नोलॉजी, एक ही तरीके से ये सीमेंट बनाया। जैसे एक कंपनी कोई सीमेंट बनाती है, वो सीमेंट दूसरी कंपनी के लैब में जाता होगा, वो देखते होंगे क्या क्या डला है, तो वो भी नेक्स्ट निकाल ही देगी वैसा ही, और उससे अच्छी क्वालिटी का निकाल देगी। तो मतलब इनके कंपटीशन के चक्कर में आपको मटेरियल अच्छा मिलता है। तो आप कोई भी कंपनी लगाओ, सारी अच्छी हैं, बस मिक्सिंग सही करनी है और इनकी क्यूरिंग करनी है। जब दोनों चीजें सही होंगी तो स्लैब में क्रैक्स नहीं आएंगे। अगली चीज होती है कि जरूरी है कि हमें यही सीमेंट यूज करना है, हाइड्रोफोबिक वाला, जो कवच वगैरह आ जाते हैं, वेदर प्लस नाम करके बेच रहे हैं। तो इनसे अच्छा मैं बोलता हूं नॉर्मल सीमेंट लो, PPC सीमेंट। नॉर्मल घर की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, 2-3 स्टोरी वाली। नॉर्मल PPC सीमेंट लो, इनसे 60-70 रुपया सस्ता भी है। उसमें डालो वाटरप्रूफिंग केमिकल, डॉक्टर फिक्सिट, सिक्का, जहां कोई भी कंपनी आपके एरिया में जो कंस्ट्रक्शन केमिकल रहता है वाटरप्रूफिंग के लिए, उसको जब कंक्रीट मिक्स कर रहे हो उसमें डाल दो, वही सेम काम वो कर देगा, और सस्ते में वो काम हो जाएगा, वो अच्छे में काम होता है। मोस्टली मैं देखता हूँ ये लोग क्या करते हैं, ACC गोल्ड या अल्ट्राटेक वेदर प्लस, ये अंबुजा शूजा यूज करते हैं स्लैब में, और उनके घर में क्रैक्स आ जाते हैं। मतलब उन्होंने यूज किया था कि छत पे क्रैक्स नहीं है, स्लैब वाटरप्रूफ हो जाए, और वो क्रैक्स आगे होते हैं। वो कारण होता है, एक तो वो वाइब्रेटर नहीं मारते हैं जब स्लैब की कास्टिंग करते हैं, दूसरा मिक्सिंग नहीं करते हैं। जब मैं मोस्टली देखता हूं, जब भी स्लैब की कास्टिंग होती है इस तरीके से होती है नॉर्मल घर की कंस्ट्रक्शन में, कि उनको बस खत्म करना है और शाम को भागना है। इस